चलिए रिवीजन करा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर जून 2024 7B। फिर इसमें से इन्फॉर्मेशन क्या क्या काम का है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जे लिमिटेड करेंटली एज इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख। अभी इसका 40 लाख का इक्विटी शेयर्स है कंसिस्टिंग ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 है ऑफ रुपीज 100 ईच 100 का। तो 40,000 इक्विटी शेयर से 100 का है टोटल इसके पास 40 लाख रुपया का शेयर कैपिटल है अभी। ठीक है, बोला द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 30 lakhs। इसको 30 lakhs का और चाहिए। मेजर प्रोग्राम फॉर एक्सपेंशन थ्रू द आउट द 4 पॉसिबल्स। 4 इसके पास प्लान है। दो ऑप्शंस आर, उसमें ऑप्शंस क्या क्या है ध्यान देंगे। सबसे पहला बोल रहा है एंटरली थ्रू द इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेगा, ये पूरा इक्विटी शेयर्स इशू करेगा 30 लाख का। सेकंड केस में बोल रहा है 15 लाख का इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड द बैलेंस 8% डिवेंचर्स। मतलब सेकंड ऑप्शन में वो 15 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, बाकी का क्या करेगा ना 8% डिवेंचर्स लेगा। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड बैलेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एट 9% पर एनम। थर्ड ऑप्शन में 10 लाख का इक्विटी शेयर्स इशू करेगा 100 रुपए वाला, और बाकी का क्या करेगा 20 लाख का 9% वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेगा। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है 15 लाख इक्विटी शेयर्स लेगा 100 का, और बाकी का क्या करेगा प्रीफरेंस शेयर इशू करेगा 5% डिविडेंड रेट का। ठीक है, 5% प्रीफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 15 लाख। 30 में 15 इक्विटी शेयर तो 15, तो समझ में आ गया चार ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द कंपनी बोलता है एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी विल बी 15 लाख। कंपनी का ईबीआईटी 15 लाख होगा। बोलता है एज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, और एज्यूम करो कि कंपनी का टैक्स रेट 50% है। एज द कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर बोलता है रिक्वायर्ड टू एनालाइज द ईपीएस एंड द फाइनेंशियल लिवरेज दैट विल बी द ऑथराइज्ड अंडर ईच ऑफ द एबव स्कीम्स ऑफ द फाइनेंसिंग एंड द कमेंट ऑन द बेस्ट प्लान टू बी सेलेक्टेड। तो आपको क्या करना है बता रहा है यहाँ पर कि ईपीएस और फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करके बताइए, और बताइए कि बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा, कंपनी को क्या करना अच्छा रहेगा। कंपनी को पहला ऑप्शन अच्छा है मतलब सारा इक्विटी इशू करे, या सेकंड ऑप्शन इक्विटी डेट मिक्स करे, या थर्ड ऑप्शन इक्विटी और प्रीफरेंस डिविडेंड मिक्स करे, या थर्ड में क्या करे थर्ड में इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन मिक्स करे, या लास्ट में डी ऑप्शन में इक्विटी या प्रीफरेंस डिविडेंड मिक्स करे। तो हम लोग क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे, जहां पे ज्यादा ईपीएस आएगा हमारे लिए क्या होगा भी ज्यादा अच्छा होगा। अगर पी रेशियो दिया होता तो हम लोग एमपीएस कैलकुलेट करते और एमपीएस जहां पे ज्यादा आता वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, चलिए तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है पहले कलेक्ट कर लेते हैं। वर्किंग ऑल प्लान, प्लान ए में सिर्फ इक्विटी है, प्लान बी में इक्विटी और डिवेंचर है, प्लान सी में इक्विटी और लोन है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। प्लान डी में क्या है इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रेज करेंगे। इसमें पूरा क्या पूरा 30 लाख का इक्विटी, इसमें हम लोग बोले 15 लाख का इक्विटी 15 लाख का डिवेंचर, याद कीजिए। इसमें क्या बोले 10 लाख का इक्विटी 20 लाख का डिवेंचर। इसमें रेट अलग अलग रहेगा, इसका रेट 8% है, इसका रेट 9% है। थर्ड वाले हैं 15 लाख का इक्विटी बोले और 15 लाख का प्रीफरेंस डिविडेंड बोले हैं 5% वाला, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग क्लियर दिखा दिया। तो एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो इसमें जो नया शेयर इशू करना पड़ेगा कितना 30,000, इसमें 15,000, इसमें 10,000, इसमें 15,000, डिवाइड करके निकाल लेंगे 30 लाख डिवाइडेड बाई 100 करके सब में निकाल लेंगे। और पहले से हमारे पास 40,000 शेयर है, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा इसके में 40 प्लस 30 70, 40 प्लस 15 55, 40 प्लस 10 50, 40 15 55। ठीक है, अब इंटरेस्ट 15 लाख का 8% अगर इंटरेस्ट लेंगे तो सेकंड केस में मेरे पास 1,20,000 का इंटरेस्ट आएगा। थर्ड प्लान में 20 लाख का 9% इंटरेस्ट 1,80,000 का इंटरेस्ट आएगा। थर्ड प्लान में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, फोर्थ प्लान में कुछ नहीं आएगा और फर्स्ट प्लान में कुछ भी नहीं आएगा। फोर्थ प्लान में आपका डिविडेंड आएगा 15 लाख का 5% 75,000 का डिविडेंड आएगा। चलिए तो सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से हम लोग इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग होता है ईबीआईटी से, तो ईबीआईटी मेरा सारे केस में 15 लाख है। फिर ईबीआईटी में से हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो पहले वाले केस में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले केस में कितना 1,20 है, थर्ड वाले में 1,80 है, लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है। तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया 15 लाख, 13,80,000, 13,20,000 और 15 लाख। अब क्या माइनस करेंगे टैक्स 50%। तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 50%, तो 7.5 लाख 7.5 लाख 690 690 660 660 750 750, 50% टैक्स 50% अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, तो प्रीफरेंस डिविडेंड किसी में नहीं सिर्फ लास्ट ऑप्शन में, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें कितना था तो 15 लाख का 5% 75,000। तो मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 750 690 660 और 675। अब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमने कैलकुलेट कर रखा है 70,000 55 50,000 और 50, कैसे आया समझा दिए। तो हमारा ईपीएस कितना आ गया 10.71 12.55 13.20 और 12.27। बात रहा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जिसमें प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं उसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा ईबीआईटी अपन ईबीटी। जिसमें प्रीफरेंस लास्ट वाले केस में प्रीफरेंस डिविडेंड वर्किंग नोट करना पड़ा है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या आएगा ईबीआईटी अपन ईबीटी
इसमें प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और ग्रॉस अप करके माइनस करेंगे, माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर है ये चीज? चलिए ये ध्यान रहेगा यहाँ पे ये चीज। चलिए तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से वर्किंग किया इसका, तो इसमें सिंपल डिवाइड कर दिए, तो इसमें क्या इंटरेस्ट था ही नहीं, प्रीफरेंस डिविडेंड था ही नहीं, तो लिवरेज निकला ही नहीं। इसमें इंटरेस्ट है तो ये कितना लिवरेज आया 1.087, इसमें 1.136। इसमें वर्किंग नोट किए, फॉर्मूला अप्लाई किए 15 लाख, इसमें 15 लाख में से इंटरेस्ट तो कुछ था नहीं, खाली प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, कितना माइनस हो गया 75,000। देखिए 75,000 आफ्टर 50% है, जब ग्रॉस अप किए बिफोर किए तो क्या कर 1.5 लाख हो गया, 1 माइनस 50% से डिवाइड किए तो कितना हो गया ये, चलिए इतना। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख माइनस 1,50,000 तुमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 1.11, यहाँ पे लिख दी 1.11। अब डिसीजन देना है आपको, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, प्लान सी गिव्स द हाईएस्ट ईपीएस एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो बेस्ट फॉर द शेयर होल्डर एट ईबीआईटी ऑफ 15 लाख। तो अगर 15 लाख आपका ईबीआईटी है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्लान सी, क्योंकि इसमें आपका ईपीएस कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है 13.20 और हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है 1.136, मतलब रिस्क भी हाई है लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ट्विस्ट पॉइंट में क्या क्या ध्यान देना है आपको, प्रीफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, इसको टैक्स के बाद हम लोग माइनस करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट केस में सिंपल डिग्री ऑफ फार्मूला लगाएंगे, बाकी में क्या करेंगे हम लोग फार्मूला अलग से फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्रॉस अप करना भूलना नहीं है आपको, 1 माइनस टैक्स रेट। शेयर में याद याद रखें, कभी कभी लोग सिर्फ न्यू शेयर्स लेते हैं, इसमें जो 40,000 ओल्ड शेयर था उसको भी आपको ऐड करना जरूरी है। रिकमेंडेशन ऑफ द फिक्स्ड ईबीआईटी पर ही है, ईबीआईटी चेंज होने पर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा या पड़ता है। इसमें ईबीआईटी 15 लाख सारे केस में, इसलिए आपका डिसीजन सही है। अगर आपका ईबीआईटी चेंज होगा ना तो आपका वर्किंग अलग अलग हो जाएगा, इतना इजी वर्किंग नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें सिंपल क्या था, आपको अलग अलग प्लान दिया हुआ था और आपको अलग अलग लेवल पे ईपीएस निकालना था और फाइनेंशियल बेस कैलकुलेटर हमने निकाल दिया और डिसीजन दे दिया कि हाईएस्ट ईपीएस सी में आया है 13.20 सबसे अच्छा है, प्लान सी बेस्ड है, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप से पूछ लेंगे।